हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर में संकलित रचना के आधार पर वाक्य भेद है उसी पर आधारित आज हम चर्चा करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं। इसी बात को हम तीन ढंग से किस तरह से कह सकते हैं। देखिए, सुबह होते ही पक्षी चहकने लगे। सुबह हुई और पक्षी चहकने लगे। जैसे ही सुबह हुई पक्षी चहकने लगे। बात एक ही है, लेकिन कुछ शब्दों के हेर फेर के कारण जो है वो वाक्य जो है उसी ढंग से कहा गया है। देखिए, सुबह होते ही पक्षी चहकने लगे। पहले वाक्य में चहकना जो है वो मुख्य क्रिया है। पक्षी क्या कर रहे हैं? चहक रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, सुबह हुई और पक्षी चहकने लगे। इसमें सुबह हुई अपने आप में एक पूरा वाक्य है। पक्षी चहकने लगे वो दूसरा अपने आप में पूरा वाक्य है। इन दोनों को जिस शब्द ने आपस में मिलाया वो था और, जो कि एक योजक शब्द है। और योजक जो है वो जब दो वाक्यों को आपस में मिला देता है तो वो बनता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब तीसरा देखिए, जैसी सुबह हुई पक्षी चहकने लगे। इस वाक्य में अगर आप देखें कि जो शुरू में हमने वाक्य बोला, जैसे ही सुबह हुई, अगर हम इतनी बात कहते हैं तो वाक्य जो आधा अधूरा रह जाता है। और दूसरा जो उसका उपवाक्य है, पक्षी चहकने लगे, ये है इसका आश्रित वाक्य। और जो आगे का हिस्सा है वो है इसका प्रधान उपवाक्य। इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब पहला देखते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि सरल वाक्य का चुनाव कैसे करते हैं या कैसे पता लगता है कि ये सरल वाक्य है। उसमें एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है। क्रियाएं एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, पानी बरस रहा है। यहाँ पे पानी क्या कर रहा है? बरसने का काम हो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया हो गई। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ खेलने के बारे में बताया गया है। वह पढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पढ़ने के बारे में बताया गया है। मोहन जा रहा होगा, या जाने की क्रिया व्यक्त की गई है। इस तरह से जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे अब देखो, दो वाक्य जैसे पहले वाक्य में देखिए, रात हुई तारे निकले। ये दोनों जो हैं उपवाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने पर जो वाक्य बना वो शब्द या योजक है और। रात हुई और तारे निकले। तो ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और इनको जो शब्द आपस में जोड़ती हैं उनको बोलते हैं योजक। जैसे अब बच्चों ने इंग्लिश में किया है ना कंजंक्शन, उसमें होता है एंड, बट, और, ऑल्दो, यट। तो हिंदी में उनको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक, यहाँ पे कहते हैं योजक। आगे देखिए, वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। यहाँ योजक शब्द है किंतु। अंतिम वाक्य में तू पढ़ ले या टीवी देख ले, या जो है यहाँ पे योजक का प्रयोग हुआ है। और ये दोनों वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ता है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब आते हैं मिश्र वाक्य के ऊपर। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। उपवाक्य देखो, पिताजी ने कहा, ये उपवाक्य है। यह फिल्म का गाना है, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो जो आगे का हिस्सा होता है वाक्य का, उसको हम बोलते हैं प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य। क्योंकि इसी के ऊपर जो है वाक्य का अगला हिस्सा जो है वो निर्भर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं आश्रित वाक्य। तो यहाँ पर पिताजी ने कहा कि यह फिल्म का गाना है, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। आगे देखिए, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। जिसने जो है, जिसने कल चोरी की थी, ये आश्रित वाक्य है। यहाँ पे जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। इस तरह से इन चारों वाक्यों में
जो है प्रथम हिस्सा उसको बोलते हैं प्रधान वाक्य, और दूसरा वाक्य जो उस पर निर्भर करता है वो होता है आश्रित वाक्य। अब मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? इसमें वाक्य के अंतर्गत आपको की, जिसने, जो, जब, जिसने, जहां, इस तरह के शब्द जो हैं आपको अक्सर मिल जाते हैं। तो मिश्र वाक्य जो है उसकी ये पहचान होती है। अभी तक आपको क्या समझाया? सरल वाक्य की पहचान कैसे होगी? वहां पे एक मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होता है कोई ना कोई, और, किंतु, परंतु, अगर, मगर, अन्यथा, इसलिए, क्योंकि, इस तरह के शब्द होते हैं। और मिश्र वाक्य में जो है एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखते हैं आगे। अब आपकी जो अभ्यास सागर है उसमें आपके पाठ 14, 15 और 17, इनमें रचना के आधार पर वाक्य भेद जो हैं दिए गए हैं, जो कि परीक्षा में आपसे उनके भेद के बारे में पूछा जाएगा। तो उन्हीं को हमने यहाँ पर सभी को सामूहिक रूप में रख दिया है ताकि आप बच्चों को करने में आसानी हो जाए। अब देखिए, अंदर से मिठाई का थाल लाओ, राजेश्वरी अंदर चली जाती है, अपना निर्णय सुनाओ। अब तीनों वाक्यों में क्या है? लाओ, चली, चलने से भाव हो गया, सुनाओ, ये तीनों हैं मुख्य क्रियाएं। तो इस कारण ये है सरल वाक्य। अब जो अंतिम दो वाक्य हैं, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। अब देखो, ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं। मैं जल्दी फिर आऊंगा, उस बार विदा अवश्य होगी। और इन दोनों उपवाक्यों को किस शब्द ने जोड़ा? किस योजक ने जोड़ा? और ने। और इस तरह से ये हो गया संयुक्त वाक्य। अंतिम वाक्य देखिए, राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है, और मतलब तरफ। तो यहां पर भी दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है? और ने। इस तरह यह भी स्वतंत्र वाक्य हैं दोनों, और ये हो गए आपके संयुक्त वाक्य। अब आते हैं आपके छठे वाक्य पे। बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक मुंह सिकुड़ी ही रहती है। तो यहाँ पे योजक क्या है? जिसने दो वाक्यों को जोड़ा, पर, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो ये देखिए, की शब्द आ गया। तो इसने वाक्य जो है, आश्रित वाक्य जो है वो प्रधान वाक्य पर या मुख्य वाक्य पर निर्भर कर रहा है, आश्रित है, तो इसलिए है मिश्रित वाक्य। अब ये जो सातवां और आठवां है, दोनों में ही की करके वाक्य को जोड़ा गया है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, तो ये भी है आपका मिश्रित वाक्य। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, तो यहाँ पर तो हो गया, कंडीशनल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी मिश्रित वाक्य है। आगे देखो, सोहन घर आया और उसने खाना खाया। अब ये जो हैं दो स्वतंत्र वाक्य थे, और के लगने के कारण ये संयुक्त वाक्य बन गया। इस तरह से अब देखो आगे, आप मिठाई खाएंगे या नमकीन? अब ये अपने आप में वैसे सरल लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि या जो है ये भी योजक है। तो इस कारण ये संयुक्त वाक्य है। वह दौड़ना चाहता था, परंतु उसके पैर में चोट लगी हुई थी। अब यहाँ पे योजक कौन सा लग रहा है आपको? परंतु। इस कारण ये संयुक्त वाक्य है। बारिश हो रही थी, इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। तो ये दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, इसलिए लगने के कारण ये हो गया संयुक्त वाक्य। आगे देखिए, वह मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं जानता, और योजक के कारण ये भी संयुक्त वाक्य है। आगे देखो, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी क्या है? मुख्य क्रिया है, इस कारण यह सरल वाक्य है। आगे देखिए, राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया कि जिससे, जिसने, जहां, ताकि, तो, ये वाले अगर शब्द वाक्य में आपको मिलते हैं तो ये पहचान होती है कि ये मिश्रित वाक्य है, जिसमें उसके बाद के हिस्से में आश्रित वाक्य जो आते हैं। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है, तो ये मिश्रित वाक्य है। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई। चाट लगने का मतलब है शौक हो गया। तो ये सरल वाक्य हो गया बच्चों का। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। अब जब जो है ये क्या होता है आपका?
कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी जो वाले शब्द है ना, जो, जब, जिसने, ज्यों ही, तो ये सब के सब आपके मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। रिहाना मुंबई घूमना चाहती थी, किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। तो यहाँ पे योजक शब्द क्या हो गया बेटे? किंतु। इस कारण यह संयुक्त वाक्य है। सपना ने एक डरावना सपना देखा। अब देखा क्या है? मुख्य क्रिया है, इस कारण यह सरल वाक्य है। अब इसके बाद आगे देखिए, सभी बच्चे कहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। अब यहाँ पे भी की पहचान भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। आगे है, पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, और योजक लग गया, इस कारण यह संयुक्त वाक्य है। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे। तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो गया। माता जी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। क्योंकि हो गया बेटा योजक, इस कारण यह भी संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है, आप क्या होता है, पाठ 14 में है आपके वाक्य परिवर्तन, जिसमें देखिए हमने वाक्य किस रूप में परिवर्तित करने हैं, कि कौन से भेद में परिवर्तित करने हैं, ये हमने कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में लिखा है। अब देखो, मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। अब इसलिए देखकर क्या है, यह योजक, तो ये कौन सा वाक्य था? संयुक्त। अब इसको हमने क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसको सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करती हैं? मैं, मुझे की अपेक्षा क्यों कि मैं परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही हूं। तो ये बन गया आपका सरल वाक्य। इसमें आपने वाक्य, जब भी वाक्य परिवर्तित करती हैं, क्रिया के अनुसार ही, भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है, उसी के अनुसार ही आपने इसको परिवर्तित करना है। मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। अब क्या है, देखा क्या है? मूल मुख्य धातु है, मुख्य क्रिया है, सॉरी। तो ये आपका हो गया सरल वाक्य। अब हमने इस वाक्य के को दो भागों में विभाजित करना है, जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा मुख्य होगा, आश्रित होगा। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। तो मैंने एक आदमी देखा, ये प्रधान वाक्य हो गया। जो बहुत बीमार था, ये इस पर निर्भर कर रहा है वाक्य पे, तो ये बन गया हमारा मिश्रित वाक्य। उसके बाद देखिए, रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। ये हो गई हमारी सरल वाक्य हो गया। अब इसको परिवर्तित करने में करना है संयुक्त वाक्य में। कैसे करते हैं? रवि अच्छा खिलाड़ी है, फिर हमने योजक लगा दिया, और पढ़ने में भी तेज है। उसके बाद देखिए, सफेद गाय घास चर रही थी। अब इसको हमने प्रधान और आश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित करना है? जो गाय सफेद है वह घास चर रही थी। ठीक है जी। आगे देखो, बच्चों ने खीर खाई और सो गए। सरल वाक्य में बेटा क्या है कि आप कर जो है ना, वो हमेशा ही क्रिया के साथ ही लगती होती है। जब भी कर का प्रयोग होता है तो उससे भी जो है सरल वाक्य में आसानी से वाक्य परिवर्तित हो जाता है। बच्चे खीर खाकर सो गए। अब आगे देखिए, इस तरह से आपको वैसे वाक्य भेद आते हैं। अब आता है पाठ 15वां। इसमें आपके बच्चों को क्या है? माँ भोजन पका रही है। अब कौन सा काम कर रही है माँ? पकाने का। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। रीना ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी। अब आपके की शब्द जब आ जाता है तो मिश्रित वाक्य है, जो कि इसमें आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य दोनों दिए गए हैं। फिर आता है, बच्चे बहुत थके हुए थे इसलिए वे जल्दी सो गए। अब इसमें योजक कौन सा है? इसलिए। इस कारण ये वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगी। अब फिर से आपका, मुझे मालूम था कि ये जो है, जैसे आप इंग्लिश में लगाते हो ना, द टीचर सेज कॉमा कॉमा स्टार्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट लगाते हो, ऐसे ये आपका यहाँ पे की शब्द का प्रयोग होता है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तो जाएंगे क्या है बेटा? मुख्य क्रिया होगी, तो ये सरल वाक्य है। सूरज निकल आया है और तुम अभी तक उठे नहीं, और योजक लग गया, तो इस तरह यह संयुक्त वाक्य है। अब आगे देखिए,
अब आता है आपका 17वां लेसन, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। उस आदमी ने कल चोरी की थी। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब दूसरा देखिए, यह वही गांव है जहां के लोग कसरत के शौकीन है। अब जहां के लिखा हुआ है तो मिश्र वाक्य था, परिवर्तित किस में करना है? सरल वाक्य में। इस गांव के लोग कसरत के शौकीन है। तीसरा देखिए, मैं नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूँ। अब इसमें हमने क्या, संयुक्त वाक्य है, उसमें क्या है, योजक का ध्यान रखना है और दो स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट हाफ में, मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। क्लियर? उसने मेरी किताब ली है। अब मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। ऊपर वाला कौन सा था? सरल था। उसने, ये वही है जिसने मेरी किताब ली है। ठीक है। उसने खाना खाया और सो गया। और है मतलब संयुक्त है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कर लगाकर आप सरल वाक्य में इसको आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। जो मूल धातु होती है वह खाना खाकर सो गया। अब आइए आगे देखते हैं इसमें बेटा जी। अब आते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। खेल बड़े सुंदर होते हैं। ये कौन सा वाक्य है? होते हैं सरल वाक्य। उसने कपड़े डाले और बाजार चला गया। कैसे पहचान करते हैं इस वाक्य में? और लगा हुआ है, योजक है, तो ये संयुक्त वाक्य है। हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया। ठीक है जी, मनाया। तो ये क्या है? आपका मुख्य क्रिया हो गई, तो ये सरल वाक्य हो गया। बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। तो ये वाक्य जो है प्रधान वाक्य पर निर्भर कर रहा है, तो ये मिश्र वाक्य है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा वह सो गया। तो ये भी जो है आपका वाक्य है, आगे वाले हिस्से पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह ये आश्रित वाक्य है और ये बना मिश्र वाक्य। आगे देखिए। अब आपके, अगर आप इसके अच्छे से अभ्यास करती हैं तो आपका ये प्रश्न अवश्य, जो व्याकरण का भाग है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आप अब अभ्यास के लिए कुछ वाक्य यहाँ पे रखी हैं, आशा कि आपको समझ आ गया होगा। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा। अब खरीदूंगा, बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा, तो ये हो गया बड़ा सरल वाक्य। मेरा विचार है कि आप घूमने चलें, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। फिर आता है, जो व्यक्ति परिश्रमी होती हैं वे सदा सुखी रहती हैं। अब इसमें भी क्या है कि एक आश्रित वाक्य एक प्रधान वाक्य है, तो ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य। वह आलसी था इसलिए सफल। क्या? ना रह गया, ना हो सका। तो ये बेटा, ये भी जो आपका है ये संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए लिखा हुआ है वह खाना खाकर सो गया। तो ये आपका सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर खाकर जो है वो आपकी मुख्य क्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरह बेटा रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के हो गए। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में आपने क्या देखना है, दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और उसमें एक योजक लगा होगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, एक उसके ऊपर आश्रित वाक्य होगा। आपको कमेंट्स करके बताइए, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। आशा कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।